हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के सेकंड क्वेश्चंस, जहां पे हमें पूछा गया है इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस क्वार्टर। 8.13 इस फिगर से हमें क्या करना है, 10p और क्वार्टर की वैल्यू को फाइंड करके इन दोनों वैल्यू को क्या करना है स्टूडेंट्स, सब्सट्रैक्ट करना है। 10p माइनस क्वार्टर की वैल्यू फाइंड करके सब्सट्रैक्ट करना है। तो इसे हम करने से पहले हम ये देखेंगे कि इस फिगर से हमें क्या क्या मिल सकता है। ये जो फिगर दिया गया है इससे हमें क्या क्या मिल सकता है, चलिए देखते हैं। गिवन फिर देखिए स्टूडेंट्स कि पहले तो इस फिगर से हमें क्या मिलेगा, पी क्यू की वैल्यू जो कि दी गई है। कितनी दी गई है स्टूडेंट्स, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पी आर की वैल्यूज वो कितनी दी गई स्टूडेंट्स, 13 सेंटीमीटर। थर्ड में एंगल क्यू की वैल्यू कितनी दी गई स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे तो 90 डिग्री कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, बट हमें कैसे मालूम चला कि ये जो एंगल्स क्यू की है जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स ये हम नोटिस करेंगे कि किसी भी ट्राइंगल की अगर कहीं पे इस तरह से स्क्वायर एक सिंबल हो, मान लेते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है स्टूडेंट्स, एक स्क्वायर सिंबल है। तो स्क्वायर सिंबल का मतलब होता है कि ये जो एंगल्स है वो कितनी है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। अगर ये स्क्वायर सिंबल अगर यहाँ पे होता तो हम क्या लिखेंगे कि इस पॉइंट की जो एंगल्स है या एंगल आर की जो एंगल्स है वो कितनी है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। सो अगर कहीं पे इस तरह से एक स्क्वायर दी गई हो तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पे उसकी एंगल्स की वैल्यू भी दी गई है और वो कितनी होगी, वो होगी 90 डिग्री। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो इस ट्राइंगल की जो क्यू आर की साइड है वो हमें दी गई नहीं है स्टूडेंट। सो इस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादातर ट्राइगोनोमेट्रिक की जितनी प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स, उसे सॉल्व करने से पहले हमेशा एक ट्राइंगल्स की तीनों साइड की वैल्यू को फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर दी गई ना हो तो, जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे क्या नहीं दी गई स्टूडेंट्स, क्यू आर की साइड। बाकी जो इसकी साइड है पी क्यू और पी आर दोनों साइड की वैल्यू गिवन है, जैसे कि पी क्यू की 12 सेंटीमीटर है और पी आर की 13 सेंटीमीटर। बट इसकी जो थर्ड साइड है क्यू आर उसकी वैल्यूज गिवन नहीं है। सो हम क्या करेंगे, इसे फाइंड करेंगे। और इससे फाइंड करने से पहले स्टूडेंट्स छोटी छोटी चीज़ें हम जान लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल से और इस ट्राइंगल का नाम मान लेते हैं हम ए बी सी। जिस तरह से पी क्यू आर ट्राइंगल से उसी तरह से ए बी सी भी एक ट्राइंगल से। तो इस ए बी से ट्राइंगल्स की इस साइड को हम क्या कहेंगे, ए बी साइड को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। ए सी जो साइड है उसे हम कहेंगे हाइपोटेनियस और इसकी जो बी सी साइड है उसे हम कहेंगे बेज। अगर इस ट्राइंगल को हम इसके साथ कंपेयर करें तो क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, इसकी जो पी क्यू साइड है वो इसकी परपेंडिकुलर है, इसकी जो पी आर साइड है वो इसकी हाइपोटेनियस है और इसकी जो क्यू आर साइड है वो इसकी बेज है। तो यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेज कौन सी साइड है इस ट्राइंगल पी क्यू आर की। तो ये हमें मालूम चल गया कि एक ट्राइंगल की हाइपोटेनियस, बेज और परपेंडिकुलर क्या क्या होती है। अब नेक्स्ट ये देखेंगे कि चीज़ की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ये जानने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। क्योंकि स्टूडेंट्स हमें ये तो पता है कि कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल एक साइड की जो वैल्यू है उसे निकालनी है तो हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है और वो फॉर्मूला स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस का स्क्वायर जो वैल्यू है वो उस ट्राइंगल की बेज और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के साथ इक्वल है। इसीलिए इसी चीज़ को जानने के लिए हमने क्या किया था, इस थ्योरम से पहले हम ये सीखे थे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की परपेंडिकुलर कौन सी है, बेस कौन सी है, इसकी हाइपोटेनस कौन सी। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इसकी जो हाइपोटेनस वैल्यू है इस ट्राइंगल की वो है पी आर साइड, इस ट्राइंगल की जो बेज है वो है इसकी क्यू आर साइड
और इसकी जो परपेंडिकुलर साइड है उसकी PQ साइड। अब हमें इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे कि PR की वैल्यू दी गई स्टूडेंट्स, वो कितनी है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। QR की जो साइड है वो हमें दी गई नहीं है, सो इसे फाइंड करनी है QR स्क्वायर। PQ की जो साइड है वो कितनी दी गई स्टूडेंट्स 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी जो सेकेंड लाइन होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी 13 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होती है 13 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर। QR की वैल्यू पता नहीं है, सो इसे हम क्या करेंगे QR रख देंगे। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है स्टूडेंट्स 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। अब देखेंगे अगर 13 इंटू 13 करें तो हमें जो मिलेगा वो क्या है स्टूडेंट्स 169 सेंटीमीटर स्क्वायर QR स्क्वायर प्लस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यह देखिए स्टूडेंट्स, इस 144 के साथ क्या QR स्क्वायर प्लस होगा? ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एक नंबर से और ये क्या है अल्फ़ाबेट है। सो नंबर्स हमेशा नंबर्स के साथ ही प्लस और माइनस होंगे, या हम कह सकते हैं सब्सट्रैक्शन और एडिशन होंगे। और जो अल्फ़ाबेट है सेम अल्फ़ाबेट के साथ ही क्या होगा प्लस और माइनस, यानी कि सब्सट्रैक्शन और एडिशन। सिंस ये क्या है नंबर से और ये क्या है एक अल्फ़ाबेट है, सो इन दोनों का कोई समेशन नहीं होगा, यानी कि हम कह सकते हैं इन दोनों का कोई एडिशन नहीं होगा। सो ये रह के भी यहाँ कुछ फ़ायदा है, यहाँ रह के भी इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। सो ये क्या करेगा इस तरफ चला जाएगा इस नंबर्स को, इसलिए हम क्या करेंगे इस साइड में ले जाएंगे। वन 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इधर अगर लेफ्ट साइड में चला गया तो कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस है तो इधर जाने से क्या हो जाएगा माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वल QR होल स्क्वायर। अगर इन दोनों का हम क्या करें सब्सट्रैक्शन करें तो स्टूडेंट्स हमें मिलेगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू QR होल स्क्वायर। तो यहाँ तक स्टूडेंट सभी को समझ में आ गया कौन सी पॉइंट को कहाँ से ली गई है और इसको किस तरह से सोल्व किया है। तो इसमें एक और बार मैं फिर कहता हूँ स्टूडेंट्स कि हमेशा नंबर के साथ नंबर ही प्लस माइनस होता है। जैसे कि यहाँ पे जो QR है वो एक अल्फ़ाबेट है और 144 है वो एक क्या है नंबर से। सो नंबर्स के साथ ये अल्फ़ाबेट कभी क्या नहीं होगा स्टूडेंट्स प्लस नहीं होगा, बट ये जो नंबर्स है 169 इसके साथ ये नंबर्स माइनस हो सकता है प्लस या माइनस। तो इसे इसलिए हमने क्या किया इस नंबर्स को लेफ्ट साइड में ले गए, और लेफ्ट साइड में जाने की वजह से क्या हुआ इसके आगे की जो सिंबल थी प्लस वो ऑटोमेटिकली क्या में कन्वर्ट हो गया माइनस में। हमेशा याद रखिए अगर इस साइड में प्लस हो तो अगर ये इधर चला जाए तो वो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली माइनस, अगर इस साइड में माइनस हो वो इधर चला जाए तो क्या होगा प्लस। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाते हैं। अब हम लिखेंगे QR होल स्क्वायर इक्वल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए इसमें से हमें चाहिए QR की वैल्यू, बट यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स दी गई है QR स्क्वायर। सो QR स्क्वायर यानी कि 2 QR है, QR स्क्वायर यानी कि क्या है स्टूडेंट्स QR इंटू QR, बट मुझे एक ही QR की वैल्यू चाहिए, यानी कि ये स्क्वायर हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसे अगर हम हटा दें यहाँ से, अगर इस स्क्वायर को हटा दें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट, SQUAREROOT स्क्वायर रूट। तो हमें क्या मिला स्क्वायर रूट ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि
इसे हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 5 2 है और वो दोनों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जो ये स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कह सकते हैं हम कैंसिल कर देगा। तो इससे क्या बचेगा, क्यू आर, और क्यू आर इक्वल कितना मिला स्टूडेंट्स, 5 सेंटीमीटर। क्यू आर की जो वैल्यू मिली स्टूडेंट्स वो हमें कितना मिला, 5 सेंटीमीटर। सो क्यू आर के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने क्यू आर की वैल्यू को फाइंड। सो हमें क्यू आर की वैल्यू मिली 5 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड 10p। सो जो 10p की जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, 10p इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ p, opposite angles of p divided by adjacent side of p, opposite angles of p divided by adjacent side of p। so opposite side p की जो है वो कितनी है स्टूडेंट्स, मान लेते ये p है। सो इसकी opposite side है वो कितनी है स्टूडेंट्स, qr। सो हम ये क्या लिखेंगे qr, और इसकी जो एडजस्टेंट साइड है वो कैसे हम फाइंड करेंगे, एडजस्टेंट साइड ऑफ p। पहले हम तो लिख लेंगे p, उसके बाद ये देखेंगे कि 90 डिग्री कौन सी पॉइंट पे है। तो 90 डिग्री है एंगल्स q की वैल्यू, सो हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, q। सो p q मिला, सो ये है एडजस्टेंट साइड ऑफ एंगल्स p। अब हम इसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे, QR की वैल्यू हमें मिला 5, और p q की जो वैल्यू दी गई है वो स्टूडेंट्स कितनी है, 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर हम कह सकते हैं जो 10p की वैल्यू है वो कितनी है स्टूडेंट्स, 5/12। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया किस तरह से हमने 10p की वैल्यू फाइंड करी। पहले हम लोगों ने क्या किया कि 10p की जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो हमने पुट किया, 10p इक्वल ऑपोजिट एंगल्स ऑफ p अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ p इक्वल qr डिवाइडेड बाय pq इक्वल 5 सेंटीमीटर divided by 12 centimeter. Therefore 10p equal 5/12। अब नेक्स्ट हम आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सकते हैं 10p इक्वल 5/12। अब आते हैं cot r। cot r की जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो ये है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल R डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल R। तो एंगल R की जो एडजेसेंट साइड में है, यानी कि इस एंगल्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कि इसकी जो ऑपोजिट साइड है वो कितनी है स्टूडेंट्स, PQ, और इसकी जो एडजेसेंट साइड है हम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। इसकी जो एडजेसेंट साइड है वो फाइंड करने के लिए हम तो पहले क्या लिखेंगे, R, उसके बाद देखेंगे जो कौन सी इस ट्राइंगल की कौन सी एंगल्स 90 डिग्री है, वो है Q। सो हम क्या कर देंगे, QR। क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये QR। सो QR है इस ट्राइंगल्स की एडजेसेंट साइड, और इसकी जो ऑपोजिट साइड है वो कितनी है स्टूडेंट्स, PQ। अब होगा QR की वैल्यू में हमने फाइंड कर ली है, वो कितनी है स्टूडेंट्स, 5 सेंटीमीटर, और PQ की वैल्यू वो गिवन से वो कितनी स्टूडेंट्स, 12 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं जो cot r की वैल्यू है वो कितनी है, 5/12। हम क्या लिखेंगे, cot r इक्वल 5/12। अब नेक्स्ट देखेंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10p माइनस cot r की वैल्यू कितनी है। सो 10p की प्लेस में हम क्या पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 5/12 माइनस cot r की प्लेस में हम पुट करेंगे 5/12 इसकी वैल्यू। सो हमने क्या देखा, अगर 5/12 सेम ही है और एक दूसरे से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, सब्सट्रैक्शन हो रहा है,
तो हमें ये पता है कि सेम नंबर्स के साथ अगर सेम नंबर क्या हो, सब्सट्रैक्शन हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितने निकल के आती है, 0। उसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है स्टूडेंट्स, 0। सो 10p माइनस क्वार्टर की जो वैल्यू है वो कितनी है स्टूडेंट्स, 0। सो इसी तरह से क्या करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया हो। टेन और कोट की जो रिलेशन है वो क्या है, ये दो भी एक क्या है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। इस तरह से स्टूडेंट 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। तो टेन और कोट के साथ रिलेशन क्या है वो अब हम सीखेंगे। जो टेन है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं टेन थीटा, ये कोई एंगल से थीटा यानी कि एंगल्स को हम क्या कहते हैं, थीटा, ठीक है। तो जो टेन थीटा स्टूडेंट्स वो हमेशा क्या होगी, कोट थीटा के ऑपोजिट होगा। जो टेन थीटा स्टूडेंट्स वो हमेशा क्या होगा, कोट थीटा का ऑपोजिट होगा। जैसे कि मान लेते हैं जो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं हम 5/12, तो कोट थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट्स, 12/5। आप अगर यहाँ पे नोटिस करें तो क्या देखेंगे कि टेन थीटा की एकदम क्या है, ऑपोजिट है कोट थीटा। ये तो हमें समझ आ गया कि टेन थीटा के ऑपोजिट में क्या है स्टूडेंट्स, कोट थीटा। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे एक ट्रायंगल्स में इसकी क्या किरदार है। मान लेते हैं स्टूडेंट्स ये ट्रायंगल्स यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। ये मान लेते हैं ट्रायंगल एक्स वाई जेड है। तो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है 10x की वैल्यू, ठीक है। तो 10x इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 है, ये 3 है, मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नहीं होगा ये तो, बट हम एक मान, तो 10x इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल x एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल x, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल x कितनी है स्टूडेंट्स, इस साइड की जो ऑपोजिट है वो क्या है, YZ साइड, और इसकी जो वैल्यू है हमने कितनी है, 3 है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या पुट कर देता है स्टूडेंट्स, 3। एडजेसेंट साइड ऑफ x, अब ये हम देखेंगे ये कि जो y एंगल से वो कितनी है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। सो एडजेसेंट साइड किससे फाइंड करेंगे, पहले तो हम ये लिखेंगे कौन से एंगल्स की बात कर रहे हैं, x, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं x। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि 90 डिग्री कौन सी एंगल से, तो यहाँ पे देखें जो y एंगल से उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे नेक्स्ट, xy। तो डायरेक्ट x हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, xy साइड। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जिस तरह से यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया उसी तरह से हम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है उससे हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है स्टूडेंट्स, 2। सो हमें 10x की जो वैल्यू मिली वो कितने मिला स्टूडेंट्स, 3/2। बट अब देखेंगे हम कोट एक्स, ठीक है। कोट एक्स इसके साथ जो ये है वो सेम है, बट कोट एक्स में क्या हो जाता है, जो एडजेसेंट साइड है वो न्यूमरेटर में चला जाता है और जो अपोजिट साइड है वो कहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में, क्योंकि एक दूसरे के टोटली क्या है स्टूडेंट्स, अपोजिट है। तो यहाँ पे देखिए कोट एक्स इक्वल हम क्या लिखेंगे, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल एक्स डिवाइडेड बाय या अपॉन ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल x। तो कितने होगा स्टूडेंट्स, देखिए एडजेसेंट साइड वो कितनी है एंगल से x की, xy। तो xy की जो वैल्यू है 2 है, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल x वो कितना है स्टूडेंट्स, 3। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3। तो यहाँ पे देखिए 10x का हमें जो वैल्यू मिला था वो था 3/2 या 3/2, और यहाँ पे कोट x का जो वैल्यू मिला है वो क्या है स्टूडेंट्स, 2/3। तो टोटली क्या है स्टूडेंट्स, एक दूसरे की ऑपोजिट है।
तो यहाँ तक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्या है। जैसे कि क्वेश्चन में हमें जो दिया गया था स्टूडेंट्स वो क्या था, चलिए हम इसे देखते हैं। पी क्यू ये था आर, जो पी क्यू की वैल्यू दी गई थी वो 12 सेंटीमीटर था, और जो पी आर की वैल्यू दी गई थी वो कितना था स्टूडेंट्स 13 सेंटीमीटर। और यहाँ पे बोला गया था कि जो क्यू है वो किसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 90 डिग्री। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10p क्वेश्चन में पूछा गया था कि 10p माइनस कोट आर की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो कितनी होगी। सो हम यहाँ क्या करेंगे 10p लिखेंगे। सो 10p अगर लिखने के साथ क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल p डिवाइडेड बाय अपॉन, और या डिवाइडेड बाय कह सकते हैं या अपॉन कह सकते हैं। 10p इक्वल अपोजिट साइड ऑफ एंगल p अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल p। तो वो क्या था स्टूडेंट्स, इसकी जो अपोजिट साइड थी वो क्या थी क्यू आर, और इसके जो एडजेसेंट साइड थे वो क्या थे स्टूडेंट्स पी क्यू। तो हमें मिला था क्यू आर की वैल्यू हमने पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करके फाइंड किया था, और वो कितना था स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर, तो 5/12 ये मिला था। ठीक, इसी तरह की कॉट, इस पर देखिए क्वेश्चन में हमें ये नहीं पूछा है कॉट पी। अगर बाई चांस हमें कॉट पी पूछ लेता तो हम क्या लिखते, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल्स पी ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल पी, ऑपोजिट है। तो ये जो 10p है ये कोट आर है, एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे 10p हमने कहा था कि एक दूसरे के ऑपोजिट है, बट किस एंगल पे, इस पॉइंट पे। तो अगर आप 10p क्वेश्चन में 10p होता माइनस कोट p, तो हम कह सकते हैं कि 10p और कोट p एक दूसरे के साथ क्या है, ऑपोजिट है। बट यहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स 10p, और यहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स कोट r। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसके साथ ये क्या है, ऑपोजिट है। क्योंकि कोट आर के जो ऑपोजिट है वो क्या है स्टूडेंट्स 10r, बोथ आर डिफरेंट। 10p और 10r बोथ आर डिफरेंट, सेम नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स थोड़ा थोड़ा कि हम क्या बोलने चाह रहे हैं, ऑपोजिट किस पॉइंट पे है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि आप हमने क्या लिखा था 10p जो वैल्यू मिला था वो क्या था स्टूडेंट्स 5/12। अगर इसी प्लेस में हम अगर कोट p वैल्यू पुट कर देते हैं हमसे डायरेक्ट क्या मिलता है 12/5। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इस तरह मैथ्स को सॉल्व करेंगे और इस तरह से समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको इस वीडियो में होप करते हैं क्वेश्चन 2 के साथ ही 10p और 10 और कोट, ये नहीं कहेंगे 10p और कोट p, 10 और कोट, ये दो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज टर्म की जो रिलेशन है उसे भी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कंफ्यूज है तो एक बार फिर वीडियो देखिएगा। अगर और फिर भी या क्वेश्चंस आ रहा है दिमाग में तो कमेंट में हमें ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। और अगर अच्छा लगे और समझ में आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।